प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि पंचायती राजों को सशक्त किया जाए, पंचायती राज जो है उन्हें सशक्त किया जाए। लेकिन पंच सरपंचों की जब इलेक्शन होती है तब क्या क्या होता है, जो लोग हमें लगता है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो जानते होंगे। और उस समय कितनी धांधलियां होती हैं उस इलेक्शन में, जो लोग खड़े होते हैं वो जीतने के लिए क्या क्या करते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सब करते क्यों हैं? कभी आप इनका विजन जानेंगे तो ऐसा कभी नहीं लगता कि ये कोई समाज सेवा के लिए। कुछ लोग तो होते हैं जो समाज के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इसलिए पंच सरपंच बन रहे होते हैं ताकि उनको बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकें, ठेके मिल सकें और वो अपने जो धंधे हैं उनको रिवाइव करें और बहुत सारा पैसा कमाएं। ये इनके माइंड में थॉट्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थॉट्स ही रह जाते हैं, ये बाद में उसे साकार भी करते हैं जब जीत जाते हैं। कई पंचों सरपंचों की इतनी इतनी प्रॉपर्टी हो गई है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से पंचों और सरपंचों को एक उनकी तरफ से टूर निकाला गया था। पंचों सरपंचों के लिए हिमाचल प्रदेश भेजना था और ये टूर 29 से 4 तारीख तक था, यानी कि आज इसका एंड होना था। आज वापस पंच सरपंच जो है वो अपने अपने इलाके में वापस आए। लेकिन इसमें पंच सरपंच तो जा ही रहे हैं, लेकिन बीच में जो पंच सरपंच नहीं है वो भी जा रहे हैं। उनके भी नाम मेंशन है, नंबर भी आगे दिए हुए हैं और वो भी टूरों का लुत्फ ले रहे हैं। हम ये कह सकते हैं लुत्फ ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। किसी की पत्नी पंच है, सरपंच है, तो उसके आगे पति फायदे ले रहे हैं, उसके बच्चे फायदे ले रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि ये माजरा जानना जरूरी है, बात करने के लिए हमारे साथ बोधराज शर्मा है जो सीनियर आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लीडर हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो गोरख धंधा चल रहा है, ये जो पंच है नहीं वो भी फायदे उठा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी है आपके पास डिटेल? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टेट समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट को उठाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आपने पहले स्टार्ट में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है पंचायतों को सशक्त करना। कर तो रहे हैं, बिना पंच बने अब पंच बना रहे हैं, इससे और क्या हो सकता है? इससे बड़ी पावर क्या दे सकते हैं प्रधानमंत्री जी, जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरे भाई और बहनों, हम करप्शन मुक्त करेंगे कहते थे ना, मतलब उनका भी फायदा उठा रहे हैं नीचे लोग। आप देख रहे हैं, जो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जी, दीपक जी डोगरी को ना, डोगरी जी का बताया बीजेपी कर रहा था लीला, बाकी वाले कहते करैक्टर ढीला। ये हाल है बीजेपी के लीडर ने। किन्ने पंच जेडे पंच हैं भी नहीं, वो किन्ने किन्ने गए ना? देखो दीपक जी, ये तुम्हारे सामने लिस्ट है, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा करता, ये रूरल डेवलपमेंट की लिस्ट है जी, एक एसीडी ने ये लिखे था, ये ब्लॉक सामो है। एक मिनट जी, हाँ बिल्कुल, नाम सर्कल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी जानकारी। और भी हो सकते ना दीपक जी, और भी हो सकते। जम्मू डिस्ट्रिक्ट बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, ये मैं खाली एक ब्लॉक की गल करा, छोटा जा ब्लॉक है, 4 पंचायतों से 4 पंचायत जम्मू डिस्ट्रिक्ट किन्ने ब्लॉक न, किन्नी बड़ी लिस्ट है, लेकिन छोटा जा ब्लॉक है जो 4 पंचायत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ फेंक गए थे, जिसे ये डिपार्टमेंट आखा करता है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट की लिस्ट है ना दीपक जी? हाँ जी, ये भी दिखाना। अच्छा, ये डिपार्टमेंट लिस्ट है ना। बाकी तुम सारे जानते हो बीजेपी दे जो आखदी है ਉਹਦੇ अपोजिट चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की डेफिनेशन है, भारत की गरीब जनता की नोची नोची खाना। ये जो बंदे गए हैं ये कौन सी पार्टी के हैं? देखो, ये पार्टी आप खुद ही तय कर लें, खुद ही देखें, फोन करके बताना आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ लोग इनमें से भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के डेजिग्नेशन पे हैं, फायदे ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के डेजिग्नेशन पे हैं कुछ लोग। मैं सभी को कोर्ट नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग इनमें भारतीय जनता पार्टी के डेजिग्नेशन पे हैं। अच्छा, अपने आप को नेता मानते हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से माननीय एलजी साहब को ये कहना चाहता हूं, जो कहते हैं हमेशा हर भाषण में ये कहते हैं हम करप्शन फ्री करेंगे। एक घोटाला और घोटाले पे घोटाला हुआ है। और दीपक जी, मैं आपकी जानकारी में एक चीज और बता दूं,
आपके अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको हम रिकॉर्डिंग भी देंगे। इनको इन पंचों को फोन किया गया, मैं तो पंच ही बोलूंगा ना, क्योंकि जहां लिखा हुआ है और ऊपर से लिखा किसने है, रूरल डेवलपमेंट ने, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की तो जो विभाग है वही तो देखते हैं, एसीडी ने लिखा हुआ है। तो उनको फोन किया गया, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग पंच नहीं हैं, हम लोग टूर पे नहीं गए हैं। ये कौन बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं जो उनको कॉल की गई, ये पहली बात। और ऊपर से वीडियो साहब को पूछा जाता है, हमारे पास पूरी, मैं बात एक तथ्य के हिसाब से कर रहा हूँ, वीडियो साहब को पूछा जाता है, बोलता कि लिस्ट बनाई थी चली गई, पता नहीं हमें, ये ऊपर से लिस्ट आई है। ये भी बात ऊपर वाली वीडियो साहब ने कही है। और जो जिन मैडम के साइन हुए हैं, जिम्मेदार ऑफिसर है, उन्होंने कहा है हाँ 3 नाम गलती से गए हैं, 3 नाम गलती से गए हैं, लेकिन गलती नहीं है, ये दबाव भी हो सकता है। क्योंकि तो नहीं है कि न्यूज एक फ्लैश हुई थी तो उसके बाद ये गलती पता लगी, ये गलती हो गई गलती है नहीं। कि उस समय बचना बचाना, तो वो देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, आपको याद होगा ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि इन लोगों ने जानबूझ के वहां पे भाई डिपार्टमेंट को। देखिए मैं सुनो, केंद्र में सरकार किसकी है, सरकार एलजी साहब की है, केंद्र में तो भाजपा है, भाजपा की डायरेक्शन पे एलजी काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले एलजी भी भाजपा में ही थे, तो भाजपा एलजी के होम मिनिस्टर के अंडर है ना जी ड्यूटी जम्मू कश्मीर, और जो एलजी साहब हैं उन्हीं के अंडर है ना जी विभाग, क्या दूसरे कोई पंजाब में तो इसका मंत्री इंचार्ज तो है नहीं, हिमाचल में तो इसका इंचार्ज है नहीं, रूरल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर का ही एक विभाग है ना, जो सेंटर के डायरेक्ट सेंटर के अंडर तो है नहीं, सेंटर में भी बीजेपी है। कोई भी किसी को भी गुमराह कर सकता है, इधर किसको क्या पता लग रहा है कौन गुमराह। आपको वही बता रहा हूँ, बीजेपी के नाम पे आपको याद होगा, क्योंकि आप पत्रकार है, बड़े ग्राउंड जीरो की और बड़े बरीकी से आप खबर करते हैं, मैं सल्यूट करता हूँ आपको, क्योंकि आप हर नजर को पैने नजर से देखते हैं, हर चीज को बरीकी से देखते हैं। बहुरूपिया एडिशनल सेक्रेटरी बन के जो किरण भाई पटेल जी आए थे, आपको याद होगा, वो जो कश्मीर में जाके वो गुजराती, क्योंकि वो बचे किस लिए आपको पता है, बचे हैं, कुछ नहीं होगा उसको, वो गुजरात से हैं। वो दूसरी बात भाजपा से हैं, बचे कहाँ है वो, नहीं बचे ही हैं, क्या हो रहा है जेल में, क्या कर रहे हैं, उनको पिटाई हो रही है, आप देखे कभी जाके पिटाई, वहां पे कुछ नहीं है, खाली पट दो आंखों में, पिटाई तो नहीं करते हैं भाई मेरे भाई देखिए सुनो, ये आंखों में धूल जो की जा रही है, अगर नहीं आप क्या चाहते हैं, उनको पीटे अंदर, क्या जो गुनाहगार होगा उनको क्या जो कानूनी प्रक्रिया है उनके मुताबिक जो सजा बनेगी वो दी जाएगी, मारने लग जाए। मेरी बात सुनो, अब कानून बेड़ करके करते करते क्या पूरा देश को लूट लिया इन्होंने, चलो वो बात अलग है, इस पे हाँ वही आ रहा ना, ये तीनों जो आपने भी शायद बात करने की कोशिश की होगी पंचों से, बात की क्या, आप भी बता दीजिए थोड़ा, क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने, क्या टूर पे गए कि नहीं गए थे। मैं बता देता हूँ, इन लोगों से बात की हमने, पहला 1 मिनट, सुरेश जी से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, मेरा नाम किसने मेंशन कर दिया, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो मैं पंच भी नहीं हूँ। तो हमने कहा कोई घर में कोई फैमिली में पंच सरपंच कोई होगा, कहते नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं है ये किसने किया है, तो इनको पता ही नहीं है कि ये किसने मेंशन किया है, इनका नाम भी दिया है। हमने पूछा कि क्या आपके नाम पर ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट वाले पैसा खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपके नाम पर चूना लगाया जा रहा है, कहते हैं हम वेरीफाई करेंगे, उनको अभी वेरीफाई भी नहीं है। इसके अलावा 2 और पंच जिनका नाम एक अनिल कुमार है, पूरन चंद है, अनिल कुमार जी तो किसी फंक्शन में थे शायद, वहां पर गाने बज रहे थे कुछ, लेकिन पूरन चंद जी से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि मैं पंच नहीं हूँ, मेरी पत्नी, शायद उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी है, तो मैं तो गया, हम गए नहीं है, ये पता नहीं कौन गया है, तो ये कौन गया है, क्या हो रहा है ये। जब आपकी वीडियो साहब से बात हुई होगी, एसीडी मैडम से बात हुई, वो भी बताना चाहिए, वो भी पता चले, वो हम बताएंगे फिर पहले, मैं भी बताता हूँ मेरी क्या बात हुई है। मैम जो जहाँ मुझे खबर है, उन्होंने क्या बोला, हम टूर गया था हिमाचल में, गलती से नाम डाले गए, ये गलती नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैडम का सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था, प्रेशर है, क्योंकि मैं ये अपने आप में जो लोग, कुछ लोग अपने आप में बड़े बड़े नेता मानते हैं, कई पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बुरी हालत करके रख दी इन लोगों ने, ऐसे लोग हैं। वक्त आएगा आप पूछोगे, वक्त पे बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, वक्त पे बताऊंगा क्या क्या गलत काम हो रहे हैं, वक्त में एक चीज का मुझे पूछ लीजिए, एक जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये जो लोग गए ऐसा तो नहीं है गलत कामों में इन्वॉल्व है, और ये वहां पर भी अपनी दादागिरी कर क्या, ये क्या वहां पे कोई भंडारा कर रहे हैं वहां जाके, हिमाचल में जाके। मेरा सवाल नहीं आपने सुना, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के यहाँ पर नाम मेंशन है और जो लोग
पंच है ही नहीं। वो ऐसा तो नहीं है कोई पीछे उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, वो दादागिरी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को भी डरा के अपना नाम लिखवा रहे हैं। मेरी बात सुनो, आप ग्राउंड जीरो की पत्रकार हैं, मैं वहां आप जा सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरे जानकारी में है, अपने आप को वहां कई लोग सरपंच बताते हैं, अपने आप को सरपंच बिल्कुल बताते हैं और दोस्त जमाते हैं। यही लोग बिल्कुल, मैं अपने कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में बिलोंग करते हैं, मैं यही की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है। मैं अभी छोटे से ब्लॉक पकड़ा है जिसकी 4 पंचायतें हैं, एक ब्लॉक की 4 पंचायतें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूँ, क्योंकि किसी बड़े एमपी के साथ रिश्ते हो सकते हैं, रिलेशन हो सकते हैं, मेंबर पार्लियामेंट के साथ, उनके नाम पे फोटो खिंचवाना, फोटो लगा दिया, होर्डिंग लगा दी वहां पे, भाई मैं एमपी का बड़ा राइट हैंड हूँ, काम कर दिए गलत, मैं फलाना लीडर के साथ बड़ा हूँ। तो एमपी साहब क्या गलत काम करने के लिए उनको पीछे हाथ एमपी साहब को पूछना चाहिए। ब्लैकमेल, कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं फोटो लगा के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने फिर डिपार्टमेंट के लोगों को भी इसी तरह से कहा होगा कि देखो हमारे काम लेंगे। आपने एसीडी मैडम की बात सुनी, उन्होंने गलती से, अरे भाई अगर आपने इतने बड़े जिम्मेवार अफसर हैं, आपके नीचे वीडियो हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर है, उसके आगे जेई हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, वेरीफाई कौन करेगा? ये गलती इतनी ये गलती नहीं है, आपको बता रहे हैं गलती है, गलती नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और पैसा लूटने का तरीका है, पैसा लूटने का तरीका है। लेकिन आप एक चैनल पे, आपके चैनल पे सरकारी खजाने में चूना लगा रहे हैं। ये भाजपा की सरकार है ना, एमपी भाजपा के हैं, एलजी साहब उनकी डायरेक्शन पे चल रहे हैं, सरकार उन्हीं की है। जब किरण भाई भू माफिया, किरण भाई पटेल की तरह जम्मू में घोटाले पे घोटाला हो रहा है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से माननीय एलजी साहब को कहना चाहता हूँ, एलजी साहब ऐसा काम करो जहां तक घोटाले पे घोटाला ही करते जाओ, क्योंकि लोगों को तो जहां पेपर माफिया, ड्रग माफिया, लिक्विड माफिया, माइनिंग माफिया, मतलब हर किस्म का माफिया ही माफिया पैदा कर दिए हैं। ये जम्मू कश्मीर की हालत हो गई है, जम्मू कश्मीर की हालत है भाजपा के समय 2014। जबकि जी आप पत्रकार हैं, आप पहले के भी आंकड़े बता सकते हैं और आज के भी आंकड़े बता सकते हैं। 2014 के बाद तो इतनी बुरी हालत हुई है, इतनी बुरी हालत हुई है, क्योंकि ये करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर। ऐसा तो नहीं है कि 2014 से पहले इनका राज था माफियाओं का और उसके बाद इन पर थोड़े से फटकार पड़ना, वो होता ना, पकड़ में आने लगे, तो उसके बाद पता लग रहा है कि अरे ये भी था। दीपक जी जो ऐसा था क्या नहीं? मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको, जो भाजपा में है ना, जो दूसरी, अभी मैं ये बता रहा हूँ, मैं भाजपा पे बात कर रहा हूँ, ये सवाल पूछ रहा हूँ उनको, जिम्मेवार अफसरों को सवाल पूछ रहा हूँ, जिन पार्टी की जिम्मेवार जो सत्ता में है उस पार्टी को सवाल पूछ रहा हूँ, वो बोलेंगे ये तो देशद्रोही है, ये देशद्रोही बोलेंगे, क्योंकि भाजपा जो सच्चाई बोलेगा वो देशद्रोही होगा। ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ ना, जो बोलेगा, जो बंदा बात करेगा सच्चाई बताएगा ना, क्योंकि अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कितने लोगों के बारे में भाजपा ने कहा कि ये देशद्रोही है जो सही बोल रहा था? बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, मैं बड़े सारे। अब आजकल हो क्या रहा है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जो कंप्लेंटेड होते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उनके ऊपर तो शामे बजे हैं। जब वो बोलेगा भाई ये तो गलत है, ये बंदा गलत है, उसके ऊपर आपको पता होगा एक वहां पे क्या नाम है, एक ब्यूरोक्रेट को पकड़ा था, अरंगिया को पकड़ा था 50 से ज्यादा रिश्वत देते हुए, शायद आपको पता होगा, कोई तहसीलदार था, मैं नाम तो मैं शायद मुझे भूल गया हूँ, जो आपको पता होगा, लेकिन वो ऑफिसर को पकड़ा। अब जो उस बंदे ने कंप्लेंट की थी, जो उसको बुलाया था क्राइम ब्रांच को, तो उसको तो उसके आपको थोड़ी जानकारी होगी कि उसके ऊपर रेड बजी हुई है, इंक्वायरी बैठी हुई है। ऐसी भाजपा है, भाजपा को यकीन नहीं करते। माननीय एलजी साहब की जो नारे हैं, अगर एलजी साहब बोलेंगे करप्शन फ्री करेंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा, करप्शन बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगी, ये करप्शन बढ़ गया, घोटाला और घोटाले पे घोटाला जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आप क्या चाह रहे हो? अभी हम चाहते हैं कि जो ऑफिसर गलत हैं, ऑफिसर गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा कोई ब्लैकमेलर है, मैं तो ब्लैकमेलर ही कहूंगा, क्योंकि ये ब्लैकमेलर है, इसके ऊपर कौन था? अगर दीपक जी आप पत्रकार नहीं है, आप पत्रकार के आप चैनल में नहीं काम करते हैं, आप पत्रकार बन के वहां किसी प्रोग्राम में जाते तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही अगर ये बेंच नहीं है, जो अगर किसी अफसर ने गलत लिखा है तो अफसर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैडम की स्टेटमेंट देखें तो इन लोगों की स्टेटमेंट देखें, दोनों अलग अलग हैं, कहीं तो कहीं मिलीभगत हो सकती है। वो बोल रहे हमें पता नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए एक चैनल में, तो आपको बोला था हमें तो, मैडम बोल रही है हाँ 3 नाम गए थे, 3 नाम गए थे, हमने वापस बुला लिए, वो बोल रहे हमें तो पता ही नहीं है। ये इसका ये इशारा क्या कहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है?
इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए। मैं आपकी चैनल के माध्यम से माननीय एलजी साहब को ये कहना चाहता हूं, माननीय डीसी मैडम को, माननीय डिप्टी साहब को, बड़े बड़े अधिकारियों को, और जो आपकी चैनल के माध्यम से बड़े पुलिस के अधिकारी सुन रहे हैं, जहां बड़े बड़े एजेंसियों के लोग सुन रहे हैं, इनके ऊपर बड़ी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दीपक जी कार्रवाई नहीं हुई तो हम माननीय डीसी मैम को, या उसके जो बड़े अधिकारी एलजी साहब हैं, या बाकी सरकार के बड़े अलग अधिकारी हैं, हम बड़ी जल्दी पुटाश करने वाले हैं। बोधराज शर्मा चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि बहुत धांधलियां हुई है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, बहुत बर्बाद किया इन लोगों ने। क्या ऐसे बर्दाश्त करेंगे? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि इस मैटर पे जाना नहीं चाहिए था, मैं बता दूं, कुछ वहां पे ऐसे ऑफिसर हैं जो माफिया को शेल्टर देते हैं, बड़े जिम्मेवार। अब कॉन्स्टिट्यूंसी पुलिस के ऑफिसर हैं कि किस कौन से ऑफिसर? मैं बता रहा हूं, दीपक जी जो अपने एरिया में सबसे हेड ऑफिसर होगा, अगर वो उसको किसी मैडम ने किसी प्रोग्राम में डीसी मैडम ने इंक्वायरी के लिए बोला होगा, या डीसी जम्मू मैडम ने इंक्वायरी के लिए बोला होगा, अगर वो इंक्वायरी के लिए बात नहीं करते हैं, इंक्वायरी माफिया लोक माफिया की मैंने इंक्वायरी दी थी दीपक जी, अगर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक एरिया में जाएं, ग्राउंड जीरो के बताएं। आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी? शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी है, शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी। मैंने वहां पे काफी एरिया में लुक डाली, तीसरे दिन लुक वो हाथों से उखड़ी हुई है, महीने बाद क्या मैं हाथों से, आज उस वहां पे लुक का नामो निशान नहीं है। और मुझे जहां पता चला उसके बाद इंक्वायरी भी नहीं हुई। अगर डीसी मैडम किसी जूनियर अफसर को इंक्वायरी के लिए इनिशिएट करती है, क्या इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? करनी चाहिए ना। जहां तो डीसी मैडम की सुनता कोई नहीं है। कौन सा ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा था, एक बार नाम बता दो, क्योंकि हम खत्म करेंगे, ये लंबा हो रहा है। देखिए दीपक जी, वहां पे डीसी के नीचे कंस्टिट्यूंसी कौन होगा? डीसी के नीचे कौन होगा? नाम बता दो ना, कौन वहां जो पे भी जो होगा। आला अधिकारी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, चाहे वो एसडीएम साहब है या बाकी अफसर हैं, क्योंकि हम तो एसडीएम साहब को ही बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? इंक्वायरी नहीं करवाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बात भी कल परसों में फोन में बात भी की थी, उन्होंने बोला मेरे ऑफिस में आ जाओ। अरे हजारों काम गलत हो रहे हैं, बहुत वहां भाई उठाता है, क्या मैं पूरे दिन एसडीएम के ऑफिस में बैठा रहूंगा? मेरा काम है डिपार्टमेंट एजेंसियों को बताना। जैसे आज मुझे पता चला, मैं आपके पास आ गया, अब आप यहाँ पे मिले, तब जहाँ आपका वो क्लब है वहां पे आ गए, आप बोलते नहीं बोल रहा थी मेरे घर पे आ जाओ, पूरे दिन वहां बैठा रहूं जाके। क्या मैंने और भी तो मुझे भी तो काम करने हैं ना, क्या मैं गरीब लोगों की आवाज नहीं उठाऊंगा? ये ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई अफसर बड़े बड़े डीसी चेंज हो गए हैं, एसडीएम तहसीलदार चेंज हो गए हैं, डिपकम चेंज हो गए हैं, एलजी भी मुझे लगता है चेंज हो गया है, लेकिन वो ऑफिसर चेंज नहीं हुए हैं। वो ऑफिसर चेंज नहीं हुए हैं, वो ऑफिसर जाके वहां शेल्टर दे रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से सीनियर अधिकारियों को कहना चाहूंगा, कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम डरने वाले नहीं दीपक जी, हम डंके की चोट से लड़ेंगे, और जो गलत होगा उसका खंजा भुगतना पड़ेगा। मैं एक बात और भूल गया, थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे जब बहु माफिया आए थे, बहु माफिया एडिशनल सेक्रेटरी किरण भाई पटेल जी, ऐसे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, वो गुजरात से बिलोंग करते थे, ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग बीजेपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वो पहला समय था, वो बच जाते थे। अब वक्त आपको, अब जो लड़ाई है अब बहुत राह से लड़नी है दीपक जी। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी माफिया होगा। पॉइंट बताओ ना, क्या माफिया? ये 400 कौन सा केस बनता है दीपक जी? अगर अगर आप पत्रकार नहीं है, आप फर्जी पत्रकार बन के जाते हैं, आपका कौन सा केस होना चाहिए आप बता दें? नहीं, कह रहा हूँ कोई और टॉपिक है, ये बात हो गई, इसके बाद कुछ और सर। जो काफी ज्यादा लुक माफिया है, बिबर माफिया, बहुत सारे माफिया वहां है, नहीं उभरने देंगे। उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, या तो अपना काम बदलना पड़ेगा। इस बारे में हम आपको बताएं कि जिस डिपार्टमेंट का ये दायित्व था, जिन्होंने ये भेजा था, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना है कि हाँ, 3 ऐसे नाम हैं जो जिनको हमने पंच बनाकर भेजा हुआ था, लेकिन वो पंच नहीं थे, वो शायद किसी की, जिसकी भी फॉल्ट है उसके ऊपर हम जांच भी कर रहे हैं, और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने माना है कि हाँ गलती हुई है। अब ये किसकी गलती है? इतना बड़ा फॉल्ट, नंबर तक उनके मेंशन थे, हमने कांटेक्ट किया, हर चीज, तो फिर इतना बड़ा फॉल्ट कैसे हो सकता है? हमें लगता है ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, और अगर दोषी हैं तो फिर कार्रवाई भी। और जो पंच वहां पर गए हुए थे, वो मैडम कह रही, हमें जैसे ही पता चला, हमने रास्ते से एक दिन तो चले गए थे और रास्ते से बुलाए हुए हैं, फिर थोड़ा सा जांच करने के बाद उन पर कार्रवाई भी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।